उमर बिन अब्दुल अजीज से किसी ने कहा खलीफा है उमर बिन अब्दुल अजीज। खलीफा का मतलब हुआ बादशाह, बादशाह का मतलब हुआ आज का पीएम, प्रधानमंत्री। जी जी जी, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसके जो बच्चे थे ना खलीफा के, उमर बिन अब्दुल अजीज के, इसके बच्चों के लिबास पुराने और फटे हुए थे। और वक्त का खलीफा है, पीएम है, वक्त का पीएम, और बच्चों का लिबास क्या है? फटा हुआ। और इसी फटे हुए लिबास का मौसम चल रहा था, ईद आ गई। हाय हाय, ईद पे तो गरीबों के बच्चों को भी नया लिबास मिल जाता है। जी गलत तो नहीं है ना मेरी बात? साल में एक बार सही, लेकिन गरीब भी अपने बच्चों को नया लिबास दे देता है। लेकिन ईद का मौका आ गया, उमर बिन अब्दुल अजीज के बच्चों पे फटा हुआ लिबास, पुराना लिबास, बहमन ज़दा लिबास। उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी ने कहा, ओ खलीफा, जब नमाज ईद पढ़ने ईदगाह में शहर के बच्चे जाएंगे तो तेरे बच्चों का लिबास सबसे बोसीदा होगा, कहीं तेरे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाए, तेरे बच्चों का कहीं मजाक ना उड़ाया जाए। खुदारा इतना तो अपने बच्चों पर रहम कर कि साल में इन्हें कभी कपड़े नहीं बनाता, लेकिन ईद का मौसम है, अपने बच्चों की खुशी के लिए ईद में तो कपड़े बना दे ताकि तेरे बच्चों का दिल ना टूटे। तो उसने कहा था अपनी बेगम से, सुन, मेरी तनख्वाह इतनी है, या तो घर का खर्चा चल सकता है या बच्चे का कपड़ा बन सकता है, दोनों काम नहीं हो सकता। ला ला यार हमें गद्दार कहा जाता है। मुसलमानों, अपने असलाफ की तारीख तो पढ़ो। जो तुम्हें गद्दार कहे ना तो कह देना उमर बिन अब्दुल अजीज की तारीख भी पढ़ ले यार एक बार। अगर अल्लाह ने तुझे जर्रा बराबर भी शर्म दी होगी तो खुदा की कसम शर्म हया करेगा, हमें गद्दार ना कहेगा। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, मेरी शरीक हयात, मेरी बेगम, मेरी जो तनख्वाह मिलती है बैतुल माल से, मुझे जो तनख्वाह मिलती है इतनी है, या तो एक महीने का खर्चा चल सकता है, और या खर्चा रोको तो फिर बच्चों का कपड़ा बन सकता है। कपड़ा बना दिया तो घर में फाका हो जाएगा, ला ला घर का खर्चा चलाया तो फिर कपड़ा नहीं बना सकूंगा। ला ला हाय, हम तो सोचते खाली बिरयानी लुटा दो, हमसे बड़ा सुन्नी और गौस आज़म का चाहने वाला कौन है? ला अजमेर चला गया तो हमसे बड़ा ख्वाजा का चाहने वाला कौन है? नहीं, ये ख्वाजा के चाहने वाला नहीं है, गौस का चाहने वाला नहीं है, ये है उमर बिन अब्दुल अजीज, ख्वाजा और गौस का चाहने वाला। वाह, जरा सुने आप, ये है। कहने लगा, इतनी तनख्वाह नहीं है मेरी कि मैं कपड़ा बना सकूं, लेकिन बीवी भी नेक थी। अगर आज की बीवी होती झगड़ा लड़ा लेती, तेरी कुर्सी का क्या फायदा, तेरी मसनद का क्या फायदा, तेरी खिलाफत का क्या फायदा, अपने बच्चों को ईद पर नया लिबास नहीं दे सकता तो किस बात की कुर्सी है? इस कुर्सी से इस्तीफा क्यों नहीं दे देता? इस मसनद, इस ओहदे से इस्तीफा क्यों नहीं दे देता? लोगों, उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी ने कुछ नहीं कहा, कहने लगी कोई बात नहीं, तेरी तनख्वाह कम है ना मेरे शौहर, तो मुझे ये बच्चों के फटे हुए कपड़े भी कबूल है, मुझे ये भी मंजूर है, कोई बात नहीं। ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। खलीफा के बच्चों पर कपड़े फटे पुराने हैं, और खलीफा की बीवी ने भी कहा तो उसने ये कह के खामोश कर दी कि मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है। उस वक्त का जो कैशियर था, जिसकी बैतुल माल की चाबी जिसके हाथ में थी, वो इसी का एक वजीर था। वो पास आया, उस वक्त के तो वजीर भी बड़े सच्चे हुआ करते थे। उसने ये नहीं कहा कि यार बिल तो मैं ही बनाता हूँ, कोई बात नहीं, इतना माल तुझे दे देता हूँ, बिल मैं बना दूंगा, बिल मुझे ही तो बनाना है।
ना ना वो भी सच्चा था। उसने कहा खलीफा मुझे पता है तेरे बच्चों का लिबास पुराना है, मुझे पता है तेरी बीवी ने कहा, लेकिन तूने ये कह के उसे ठंडा कर दिया कि मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है। हाँ हाँ, अब उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा फिर तुझे तो पता है ना मेरी तनख्वाह कितनी है, तू खुद ही बता। अगर बच्चों का लिबास इस बार ईद पे बना दिया तो महीने भर मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? कहने लगा कैशियर हाँ हाँ खलीफा मुझे भी पता है, तनख्वाह मेरे हाथ से ही दी जाती है सबों को, तुझको भी तनख्वाह मैं अपने हाथ से देता हूँ। अगर वाकई तूने बच्चों का लिबास बना दिया तो तेरे घर का खर्चा ना चलेगा, और अगर तूने खर्चा चलाया तो लिबास ना बनेगा। कहने लगा मेरे पास एक तजवीज है, अगर तू उसे कबूल करे तो मेरा एक मशवरा है। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा चल अपनी तजवीज पेश कर, चल अपना मशवरा पेश कर, हो सकता है कि कबूल कर लिया जाए अगर लायक होगा कबूल करने के। तो कहने लगा हुजूर मेरा मशवरा यह है कि 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लो, 1 महीने की तनख्वाह पेशगी ले लो, और उस एडवांस तनख्वाह से अपने बच्चों का कपड़ा बना देना, और हर महीने की तनख्वाह में से थोड़ा थोड़ा कटवाते जाना, हर महीने की तनख्वाह में से थोड़ा थोड़ा उतरवाते जाना। मिसाल के तौर पर अगर तनख्वाह किसी की 30 रुपया है तो हर महीने की तनख्वाह में से 1-1 रुपया कटवाना, तो 30 महीने में तुम्हारा पूरा 30 रुपया कट जाएगा। खलीफा ने कहा ओ कैशियर तेरी बात तो बहुत अच्छी है, तेरा मशवरा तो बहुत मुफीद है, लेकिन एडवांस तनख्वाह बाद में दे, मुझे पहले एडवांस जीने की गारंटी भी दे दे। क्या बात है, क्या बात है, ला 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 ला। एडवांस गारंटी भी तो दे कि मैं आपको एडवांस तनख्वाह दे रहा हूँ, ये तनख्वाह तुम्हें इतने महीने में उतारना, तो उतने महीने जीने की मुझे गारंटी भी तो दे। सही बात। अगर मैं मर गया तो मेरे गरीब बच्चे कहाँ से उतारेंगे? ला ला। समझ रहे हैं मेरे अजीज? देखो वक्त बढ़ रहा, अब ये मत कहना हजरत आपने तकरीर लंबी कर दी, 1.5 घंटा तकरीर हो गई, खत्म करूं कि बढ़ाऊं? मेरे ऊपर टेंशन नहीं है, आप अगर सुनना चाहते हैं तो मैं बढ़ा दूंगा। हाँ 1.5 घंटा हो गई, सुन ले जरा। खलीफा ने कहा 1 माह की तनख्वाह मुझे एडवांस तो देता है, मगर एडवांस जीने की गारंटी भी दे दो। लोगों जरा गौर करो, गौर करो। कैशियर की जबान पे ताले लग गए, गुंगा हो गया। कहने लगा हुजूर अरे आपको जीने की गारंटी कहां से दूं? मुझे खुद अपना पता नहीं कि मैं जी पाऊंगा कि नहीं जी पाऊंगा, मुझे अपने जीने की गारंटी नहीं पता, तो मैं तेरे जीने की गारंटी कहां से दूं? तो कहा अपना मशवरा अपने पास रख ले, अगर जीने की गारंटी नहीं तो फिर ये कर्जा क्यों अपने कांधों पे लेके मरूं? अगर मैं मर गया और मेरे बच्चों ने कर्जा ना उतारा तो फिर ये बता कि महशर में हिसाब कौन देगा? ला 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 अल्लाह। बता महशर में हिसाब कौन देगा? कौन देगा? फिर बता कौन देगा? हाय 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 यार, हमारे तो असलाफ की तारीख ही है? उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हुआ। आखिरी बात सुन ले, उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हुआ। इंतकाल से पहले उसने लोगों से कहा लोगों जब मेरा इंतकाल हो जाए ना और जब मुझे कब्र में रख दिया जाए तो मेरा चेहरा कफन हटा के देखना। बड़ी प्यारी बात बताने लगा। कहने लगा क्यों? ओ खलीफा तेरा चेहरा कब्र में जाके क्यों कफन हटा के देखें? कहने लगा इन हाथों ने बड़े बड़े अमीरों को और बादशाहों को और बड़े बड़ों को दफन किया कब्र में। जब वो दुनिया में इंसाफ करके न गए तो मैंने कब्र में उनके चेहरे को सियाह पाया है, मैंने कब्र में उनके चेहरे को काला देखा है। इसलिए मेरे चेहरे को भी देखना कब्र में कफन खोल के, ताकि मेरा चेहरा बताए कि मैंने लोगों के साथ इंसाफ किया है कि नहीं किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुस्लिह कौम व मिल्लत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी, नारे हैदरी,
मैंने खिलाफत की कुर्सी पे बैठ के ईमानदारी से काम लिया है कि नहीं लिया है? अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। खलीफा की ये वसीयत हो गई और लोगों का इंतकाल हो गया, जनाजा तैयार हुआ, नहलाया गया, कफन पहनाया गया, लोगों जनाजा तैयार करके जनाजा पढ़ाया गया, लोग कांधे पर रख के उमर बिन अब्दुल अजीज को उसकी कब्र तक लेकर आए और कब्र तक लाने के बाद कब्र तैयार है, कब्र के पास में लोगों जनाजा रख दिया गया, कब्र में उतारने की तैयारी की जा रही है। वक्त खलीफा को कब्र में उतारने की तैयारी है, उमर बिन अब्दुल अजीज को कब्र में उतारने की तैयारी है। जल समय आने वालों दिल के कानों से मेरे ये चंद जुमले सुन लेना, सारे लोगों पे सन्नाटा तारी है। कब्र में रखने के बाद में खलीफा का चेहरा देखा जाएगा, खलीफा की वसीयत के मुताबिक चेहरा देखा जाएगा, ताकि चेहरा बताए कि खिलाफत किस तरह से करके गया है, ताकि चेहरा बताए कितनी दयानतदारी से काम लिया है, ताकि चेहरा बताए कितनी अमानतदारी से काम लिया है, ताकि चेहरा बताए कितनी सच्चाई से काम करके गया है। लोगों अभी चेहरा देख न सके हैं, अभी लोगों जनाबे को कब्र में रख न सके। बड़ी तेज का तूफान आया, बड़ी तेज की घटाएं छाई, लोगों को आपस में अपने आप की खबर न रही, आसपास के लोगों की खबर न रही, बड़ी तेज की हवाएं चली, लोगों बड़ा खौफनाक तूफान था। लेकिन थोड़ी ही देर में तूफान शांत हो गया। जैसे ही तूफान शांत हुआ, किसी ने दाएं देखा, किसी ने बाएं देखा, किसी ने अपने पास वाले को देखा, कितने सलामत है, कितने जाये हो गए। लेकिन खुदा का शुक्र था, लोग सलामत थे। कोई जमीन पे गिरा था, खड़ा हो रहा था, कोई अपनी आंखों से गुबार निकाल रहा था। सारे लोग फिर से जमा हो गए और फिर ये अमल आया, फिर ये मामला सामने आया कि चलो कब्र में रखने का अमल आगे किया जाए, चलो खलीफा को कब्र में रखा जाए। कब्र में रखने के लिए जनाजा उठा नहीं चाहते थे। किसी की नजर खलीफा के जनाजे पे पड़ी, जैसे ही खलीफा के जनाजे पे नजर पड़ी तो क्या देखा कि खलीफा के सीने पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा है। कागज का टुकड़ा किसी ने उठाया और जब उस कागज के पुर्जे को खोल के देखा, जलसे में आने वालों हैरत में पड़ जाओगे, उस पर कुछ इबारत लिखी थी। पढ़ने वाले ने आवाज़ बुलंद पढ़ के सुनाया। पता है क्या लिखा था? कहा था, ये लोगों सुनो, इस कागज के पुर्जे पे इबारत लिखी है, ए उमर बिन अब्दुल अजीज, हमने तेरी बख्शिश कर दी है।